तो हम लोगों का 8.3 हो चुका था। अब 8.4 हम लोग इसमें जो है कि पढ़ेंगे। तो 8.4 का पहला प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। 8.4 है आपका त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर। इसमें जो है कि कह रहा है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में रखना है। तो देखिए पद क्या होता है इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं 10A और 10B, तो ये एंगल हो गया, बी क्या हो गया, एंगल हो गया। अब हम लोग यदि साइन को लिखते हैं, साइन ए, तो 1/a क्या हो जाएगा, कौशेक ए। तो ये कौशेक के पद में हो जाएगा। किस पद में हो जाएगा, कौशेक के पद में। किस पद में हो जाएगा, कौशेक के पद में। अब फिर उसी तरह से साइन को कह रहा है कॉट के पद में व्यक्त करने के लिए। किसमें, कॉट के पद में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइन का मान होता क्या है। साइन का मान होता है 1/कौशेक ए। क्या होता है, कौशेक ए। अब कौशेक से हम लोगों को कॉट पे जाना है कि कॉट इसका मान क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कॉट को क्या लिख सकते हैं। ऐसे भी देखो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि कॉट ए बराबर होता है आपका कॉस ए बटे साइन ए। क्या होता है, साइन ए होता है। इसलिए यदि आपको साइन ए गुना कॉट ए यदि हम लोग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। यदि हमको साइन ए निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, कॉट ए नीचे आ जाएगा, कॉस ए बटे कॉट ए। देखिए ये कॉट के पदों में व्यक्त हो गया, यही हो गया। दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्म से भी, लेकिन यही यदि हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे पर बात करते हैं। दूसरा का क्या कहना है कि सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब हमको क्या करना है, सेक ए को कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है। तो कॉट सेक ए को क्या लिखेंगे, देखिए सेक ए जो है यहाँ पर ये 10 के रूप में व्यक्त होता है। देखिए कैसे होता है आप समझिएगा। आपने सीखा होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1। क्या होता है, 1। अब सेक स्क्वायर ए को हम लोग उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर ए। और 1 + 10 जब हो जाएगा तो 10 को लिख सकते हैं 1/1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ये किसके पद में हो गया, आपका कॉट के पद में हो गया। अब तीसरा 10 को लिखना है, ठीक है। तो 10 को इजी वे से लिख सकते हैं। देखिए 10a, तो 10a का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/कॉट ए। तो देखिए आपका सब टोटल मिला करके कॉट ए के पद में हो गया। यही करना था। चलिए सेकेंड नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड नंबर सवाल कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में निकालिए। कहता है क्या, अब सेक ए के पद में निकालना है, जो कि सब मान निकालना है। यानी कि आपका साइन को भी, कॉस को भी, टेन को भी, कॉट को भी और कॉसेक को भी। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं सेक में क्या होगा। सबसे पहला क्या है, साइन। साइन को किस में बदलना है, सेक में। तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1/कौशेक लिख सकते हैं, और 1/कौशेक को लिख सकते हैं सेक 90 - a। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग 8.3 के पहले पढ़ चुके थे। दूसरा देखिए क्या है, कॉस ए। कॉस ए को डायरेक्टली हम लोग 1/सेक ए कह सकते हैं। कॉस ए को हम लोग डायरेक्टली 1/सेक ए कह सकते हैं, ये फॉर्मूला ही होता है। तो दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है, 10a। 10a को अभी अभी हम लोगों ने लिखा कि चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है,
तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब क्या करना है, सेक में बदलना है 10 को, तो 1 को इधर लेते आइए, तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10 ए का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया सेक में पदों में। तो साइन को भी सेक में लिख दिए, कॉस को भी, टेन को भी। अब क्या बचा है, कॉट को। अब देखो चौथा कॉट को लिखना है, तो कॉट ए को लिखना है, ठीक है, ध्यान से देखना। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए, और 10 ए का निकाले हैं हम अभी यहाँ पर, देखिए मान 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये फॉर्म किसका बन गया, आपका कॉट ए का फॉर्म बन गया। लास्ट देखिए क्या है, कॉसेक। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक किसका उल्टा होता है, 1/sin का होता है ना। या फिर आप कॉसेक को क्या लिखते हो, डायरेक्टली देखो सेक 90 माइनस 1। तो सेक 90 माइनस 1, तो सेक के टर्म में ही तो चाहिए हमको मान। तो तीनों का तीनों जो है कि इसका मान निकल गया। यहाँ पर सेक में निकाल दिए कॉसेक का, कॉट में कॉट का निकाल दिए सेक में, फिर टेन का सेक में, फिर कॉस का सेक में, फिर साइन का सेक में। यही कह रहा था, सेक के पदों में व्यक्त करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न जो है वो जो है कि वैल्यू रख करके हल करने वाला है, जो कि हम लोग ऐसा सवाल 8.2 में पढ़ चुके थे। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू कितना होगा सॉल्व करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि ऐसा सवाल जो कि ना तो 0 में हो, ना तो 30, ना तो 45, ना तो 60 और ना तो 90, उसको 90 के एवरेज में हम लोग लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे, जो 63 होगा 27 घटाएंगे, घटा के देख लो इतना हो जाएगा। प्लस एक को कुछ मत करो, जैसा है वैसा रहने दो। नीचे में भी एक वैल्यू को चेंज करना है, दोनों को नहीं, यानी 90 माइनस 73 करेंगे तो 17 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, साइन किस में चेंज होता है, सूत्र हम लोग पढ़ चुके थे पहले, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। तो साइन 90 माइनस ए, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, कॉस 27 डिग्री स्क्वायर में, प्लस यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस बदल जाएगा साइन में, क्योंकि सूत्र होता है कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस दोनों का वैल्यू हो जाएगा आपका ऊपर में 1/1, दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरह से हम लोगों का ये हो गया सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट सवाल, 3 में 2 नंबर, 3 में 2 सवाल है। तो 3 का दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है आपका साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ये सवाल है। इसमें भी आपको क्या करना है, दो वैल्यू को चेंज करना है। साइन जहाँ पर है 25, तो इसको 90 माइनस 65 लिखिए, एक को जो वैल्यू है उसी में रहने दीजिए। कॉस 25 जहाँ पे है वो 90 माइनस आप 65 लिख दो इंटू साइन 65 लिख दो। उसके बाद फिर साइन किसमें बदलता है, कॉस 65 में। अब कॉस 65 यहाँ पे है ही, प्लस कॉस बदलता है साइन में, तो साइन 65 इंटू साइन 65, कॉस को गुना कर दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर्मूला ऐसा बताए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये 3 का 2 हो गया।
अब 4 नंबर में 4 ऑब्जेक्टिव है, चारों ऑब्जेक्टिव को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोगों का। फोर नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर व्हाट होगा। तो सवाल इजी है, 9 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, नहीं तो याद रखना है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अभी अभी फॉर्मूला बताए थे कुछ सवाल पहले, 9 इंटू 1 हो जाएगा, आंसर हो गया 9। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सभी वैल्यू को चेंज कर दीजिए आप अपने अपने फॉर्म में। तो 1 प्लस 10 का हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। उसके बाद एलसीएम ले लीजिए इसका, कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इसको आप यहाँ पर लिखिएगा कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस कॉस कटेगा साइन थीटा हो जाएगा, अब प्लस फिर कॉस कॉस कटेगा 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर इस साइड में भी यहाँ पर देखिए साइन थीटा हो जाएगा, लघुत्तम 1 है तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन साइन कट जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर साइन साइन कट जाएगा 1 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को इससे गुना कर दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा प्लस साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर साइन को एक बार गुना कीजिए साइन थीटा हो जाएगा, कॉस गुना कॉस कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस को साइन से कीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, फिर आप कॉस को 1 से कीजिए तो कॉस थीटा हो जाएगा, फिर 1 से कीजिए तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर 1 से कीजिए तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फिर माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट करके देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 2 बार हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया आपका ऊपर में। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए आपका क्या बचा रहा, कॉस थीटा प्लस माइनस में कट गया, साइन थीटा प्लस माइनस में कट गया, यहाँ पर -1 बचा हुआ है, लिख दिया। अब बटे नीचे में हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 कट गया, कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, ऊपर में क्या बचा 2। ये हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल जो है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, यह है प्रश्न। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जहां भी आपको सेक 10 ये सब मिले साइन कॉस छोड़ के, तो उसका वैल्यू पहले जो है रखिए। सेक का होता है 1/cos a प्लस साइन ए बटे कॉस ए। फॉर्मूला के लिए मैंने एक अलग से स्पेशल क्लास आप लोगों को दिया हुआ है, उसको देख लेना है। 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर एलसीएम हो गया कॉस ए, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, कॉस एक स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए। सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। वन प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, यह है फॉर्मूला, यानी कि इस तरह का एक फॉर्मूला कर सकते हैं इसको।
तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, 10 को 1/sin अब बटे कॉस स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटे नीचे में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस इधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कट गया, ऊपर में हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब लास्ट सवाल इसका देख लेते हैं, एक और सवाल है इसमें। वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए हम लोग सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को लिखते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक को लिखते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। साइन ऊपर चला जाएगा तो हो गया साइन स्क्वायर ए, नीचे में हो गया कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का मान सूत्र होता है टेन स्क्वायर ए। तो ये था हम लोगों का कुछ ऑब्जेक्टिव जिसको कि हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब सिद्ध करने वाला सवाल है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये सिद्ध करना है। चलिए हम लोग LHS को लेकर के चलते हैं। LHS में आपका है 1 बटे कॉसेक, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में एलसीएम ले लीजिए तो साइन थीटा हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए एक बात और कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये ऊपर में स्क्वायर लगा दीजिए अलग, ऊपर में स्क्वायर लगा दिए अलग, नीचे में स्क्वायर लगा दीजिए अलग। ऊपर में क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, कहिए क्यों, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है। नीचे में देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस वाला टर्म कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया आपका RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 का 2 नंबर कह रहा है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 2 सेक ए। चलिए देखते हैं कि 2 सेक ए होता है या नहीं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। क्या करेंगे, एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला पार्ट कट जाएगा तो कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा
प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको तोड़ रहे हैं प्लस बी के होल स्क्वायर पर, प्लस 2ab। तो ए को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 है, 1 के अलावा कुछ रहता तो लिखते, और बटे हो जाएगा नीचे में, इसको आप वैसे ही रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, अब कॉस और साइन स्क्वायर में 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है ऑलरेडी, 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर 1 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर में, 1 प्लस साइन ए बचेगा बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों कट जाएगा, 2 बटे कॉस ए, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 सेक ए। ये RHS में प्रूव्ड करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये होता है, क्या करेंगे देखो, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये साइन हो गया इधर, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऊपर लेते जाइए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया, आपको इसको रख देना है। अब ये वाला पार्ट्स को लीजिए, कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, इसको भी कीजिए, कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस टेन का हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस ऊपर में हो जाएगा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी में एक काम और कर सकते हैं, माइनस नीचे वाला में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, अंदर में बदलाव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये दोनों टर्म अलग अलग हो गया। अब ये टर्म और ये टर्म को ऐड कर दो क्योंकि बीच में ऐड का चिन्ह है। तो कर देते हैं ऐड। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस का सिंबल आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये दोनों सेम है, यहाँ साइन और कॉस है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। कॉस कॉस कट गया, साइन ये वाला कट गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। साइन वाला देखो ये वाला और ये साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब इतने से ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, आगे कुछ नहीं करना है, सबको मैंने मिटा दिया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसको क्या किए हम लोग, लिख दिए। नीचे में आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा समान है, कट गया,
ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1, यहाँ हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे यहाँ भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दो, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट के हो जाएगा 1, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा और कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1, यानी कि आपका RHS में जो दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये कंप्लीट हो गया RHS में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए को सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। ये हो जाएगा आपका LHS में 1 प्लस सेक जहाँ है उसको 1 बटे कॉस कर देते हैं, ये भी आपका 1 बटे कॉस हो जाएगा। क्या करो, आइदर नहीं लगेगा, इक्वल लगा रहे हैं। अब ऊपर में एलसीएम ले लो तो हो जाएगा कॉस ए, ऊपर में यहाँ भी आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे 1 बाय कॉस ए। कॉस ए कट गया, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा हुआ रह गया। इसको उल्टा चिन्ह से परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण कर दिए। अब आपका देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बटे नीचे में 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों का स्क्वायर करोगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ये आपका ऊपर में सूत्र हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का, ये सूत्र होता है, अब बटे 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, VBI सवाल है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव्ड करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं प्रूव्ड। इसको क्या करना है, ऊपर देखिए प्रूव इसको क्या करना है, कॉसेक और कॉट में यदि हम ऊपर में कॉस से भाग देते हैं, यहाँ भी कॉस से, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 10 में बदल जाएगा। चाहिए कॉट में, तो ऊपर वाले को साइन से डिवाइड कर दो। किससे कर दो, साइन से। तो लिखेंगे ऊपर नीचे साइन से भाग देने पर हो गया क्या, कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। नीचे में हो गया कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसमें कॉस बटे साइन का मान कॉट ए, साइन बटे साइन का मान 1 और 1 बटे साइन का कॉसेक ए बटे कॉस बटे साइन कॉट ए प्लस 1 बटे साइन का होता है कॉसेक ए। सबको कर दिया अलग अलग। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर कॉट और कॉसेक को एक जगह रख लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बटे ये नीचे में जो है इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉट और ये जो है इतना से इसको क्या करते हैं हम लोग, 1 वाले फॉर्म को देखो क्या करते हैं चेंज, ध्यान से देखना कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं 1 का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे में जो है उसको लिख दीजिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इसको मिटा करके। अब देखो क्या करो, ये देखिए यहाँ पर कॉसेक इंटू कॉट इसको लिख दो, सॉरी कॉसेक ए प्लस कॉट, यानी कि इस फॉर्म में इसको कर दिए, माइनस यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगाओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार हो जाएगा ये प्लस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा, बटे कर दो इसको, यहाँ पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, नीचे वाला हम मिटा देते हैं। यहाँ देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लो, क्यों? क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है ना, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर देखो क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये क्या हो गया, देखिए ऊपर में जो है उसको रहने दीजिए, ये बगल वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, नीचे हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए यहाँ पे कॉट प्लस में कॉसेक माइनस में 1 प्लस में, ये दोनों क्या हो गया, टर्म कट गया, क्या बचा हुआ रहा हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और RHS भी देखिए आपका यही सिद्ध करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये होता है सेक ए प्लस टेन ए, प्रूव करके दिखाना है। चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। क्या करेंगे इसको, देखिए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, तो इसके विपरीत चिन्ह से इसको गुना कर दो, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे गुना कर दिए, ऊपर में हो गया आपका साइन ए का होल स्क्वायर, बटे नीचे में देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए बटे ये कॉस स्क्वायर है हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में है स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर यहाँ से कटा दो तो ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, कॉस ए से डिवाइड कर दो, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये डिवाइड कर दोगे तो सेक ए हो जाएगा प्लस टेन ए हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सातवां सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा। चलिए प्रूफ करके देखते हैं हम लोग, होता है या नहीं होता है। साइन कॉमन ले लीजिए, ऊपर में क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन क्यूब जहाँ है वहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कॉस कॉमन ले लीजिए, 2 बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, ये दोनों हो जाएगा टेन थीटा। अब खाली इसका सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहो कैसे, क्योंकि माइनस 2 बार करने पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा देखो टेन थीटा, ये दोनों को करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटे यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा,
और इस दोनों को करोगे तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 1 इधर लाओगे तो ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस और कॉमन लेकर के साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों टर्म कट गया, क्या बचा, टेन थीटा बराबर RHS। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, और इसमें 3 सवाल बचा हुआ है हमारा। आठ नंबर का सवाल देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूव्ड करना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि ये होता है या नहीं। क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 2 इंटू कॉस ए सेक ए। साइन कॉसेक कट गया, कॉस सेक कट गया, साइन और कॉस ऐड करने पर 1 होगा। यहाँ पर देखिए क्या है आपका कॉसेक, यहाँ पर देखिए क्या है सेक। कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसके बाद यहाँ 2 बचा हुआ रह गया, और फिर यहाँ पर प्लस कॉस को तो ऐड कर दिए, सेक का भी फॉर्मूला रखना पड़ेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पर 2 हो गया। 1 2 2 4 2 6 प्लस 1 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए 9th नंबर का सवाल हमारा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए का मान होता है 1/tan ए प्लस कॉट ए। क्या करना है, देखिए से कॉसेक का सूत्र होता है 1/sin ए माइनस साइन ए, फिर यहाँ पर सेक होता है 1/cos ए और cos ए। एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस हो जाएगा नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ऊपर में, इसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका सूत्र होता है 1 साइन स्क्वायर ए। यहाँ हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस का ऊपर स्क्वायर कटा, साइन का ऊपर स्क्वायर कटा, क्या बचा रह गया, साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना है, पुराना है क्या इतना, तो RHS भी तो हमको हल करके देखना है कितना मान आता है कि नहीं। तो अब RHS से लेकर के देखो, 1/10 का मान क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट का हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। 1/LCM ले लो, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, कॉस कॉस कटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन साइन कटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये इसका मान 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1/1 बटे कॉस ए हो गया इंटू साइन ए हो गया, बटे 1 रहता है नीचे में, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए ये दोनों वैल्यू सेम हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं,
लास्ट क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने इसको ऑब्जेक्टिव में किया भी था, सिद्ध करना है टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का सूत्र होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 बटे सेक स्क्वायर ए का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन का 1 बटे साइन स्क्वायर ए। साइन ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए बराबर RHS। तो ये 8.4 का हमारा था, जो कि 10 क्वेश्चन था, टोटल सॉल्व हो गया। अब हम लोग 9.1 शुरू करेंगे।